तो देखो आपको बताया था कोसेट, राइट कोसेट, लेफ्ट कोसेट, इसको डिफाइंड किया था, उस पर एक थ्योरम भी बताया था। अब इस पर आधारित तीन थ्योरम और अभी हैं, उनको भी बताते हैं। तो अब पहले आपको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं, ठीक है। कि जी एक ग्रुप है, एच उसका एक सब ग्रुप है, जी के एलिमेंट मान लो 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। और एच ले लेते हैं क्या, इसके एलिमेंट 1 -1। तो जी में 4 एलिमेंट हैं, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 बिलोंग इन जी, -1 बिलोंग इन जी, आयोटा बिलोंग इन जी, माइनस आयोटा बिलोंग इन जी। तो 4 ठो राइट कोसेट बनेंगे, 4 ठो लेफ्ट कोसेट बनेंगे। तो H1 एक H1 होगा, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 के राइट साइड में, H के सभी एलिमेंट के राइट साइड में 1 का गुना कर दो, तो -1 × 1, तो क्या आ जाएगा 1 -1, ठीक है। H ये -1 कर देते हैं, -1 कर दिए तो क्या आया 1 × -1 और -1 × -1, ठीक है। तो क्या होगा -1 और 1, H आयोटा, तो H, तो यहाँ पे H के एलिमेंट है 1 × आयोटा -1 × आयोटा, तो क्या होगा आयोटा माइनस आयोटा। फिर H माइनस आयोटा करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1 × माइनस आयोटा -1 × माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या हो गया माइनस आयोटा और ये आयोटा, ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं ये 2 राइट कोसेट आ गए। तो ये है, देखते हैं कि ये एक राइट कोसेट, ये भी है, ये भी राइट कोसेट है, ये है, ये है। तो ये वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, दोनों में सेम एलिमेंट हैं। जो एलिमेंट इसमें है वही इसमें भी हैं, और इसमें जो एलिमेंट है वही इसमें भी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 राइट कोसेट की बात करें, तो यहाँ पे जी में 4 एलिमेंट थे, 4 राइट कोसेट बने। 4 राइट कोसेट में देखते हैं कि H1 H-1 के बराबर है, H आयोटा H- आयोटा के बराबर है, ठीक है। तो यदि आप 9th 11th क्लास में पढ़े थे कि जैसे 2 सेट हैं आपके पास, एक एलिमेंट है, इसके एलिमेंट हैं 2 3, और दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट क्या है 4 5 है। तो यहाँ पे देखो ए और बी दोनों में कौन सा एलिमेंट है, ए और बी दोनों में एलिमेंट दिखाते हैं पहले। जैसे मान लो ए है और ये बी क्या है, जैसे मान लो 3 4, तो ए और बी के दोनों के इंटरसेक्शन में कौन एलिमेंट है, 3 दोनों में है कि नहीं है। तो ये ए और बी का सर्वनिष्ठ हो गया, ए और बी का सर्वनिष्ठ, जो 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे यदि मान लो ए बी के स्थान पे सी एक सेट ले लेते हैं जिसके एलिमेंट हैं 4 और 5, तो ये बताओ कि ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में हो। ए और सी में देखो, ए और सी में कौन सा एलिमेंट है जो दोनों में है। ए और सी में सर 2 4 3 5 कोई नहीं है सर, कोई नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं फाई, ठीक है। तो जब ए और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो फाई आता है, ठीक है। तब हम ए और सी को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय बोलेंगे, या विसंघी समुच्चय, क्या बोलेंगे, विसंघी। जब दो इंटरसेक्शन निकालें तो कोई भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। और यदि दोनों, जैसे मान लो यहाँ पे ए है और ये डी के एलिमेंट ले लें 3 और 4, 3 और 2, तो देखो जो ए में एलिमेंट है वही डी में भी एलिमेंट है कि नहीं। तो ए और डी का इंटरसेक्शन, कहने का मतलब ये दोनों समान समुच्चय हैं, है ना, इक्वल सेट हैं, तो इनको सर्वसम कहेंगे, ए और डी को सर्वसम कहेंगे। क्या कहेंगे, सर्वसम। और जब कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है, जैसे ए और सी क्या कहलाएंगे, विसंघी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, विसंघी। तो कोई भी 2 राइट कोसेट की बात करें, तो इन दोनों राइट कोसेट की बात करते हैं तो दोनों में सेम एलिमेंट है कि नहीं है, जो H1 में है H-1 में भी है, तो ये दोनों क्या है, सर्वसम है कि विसंघी है, सर्वसम। लेकिन H-1 और H आयोटा क्या है, विसंघी, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और इन दोनों की बात करें तो H आयोटा H- आयोटा सर्वसम, लेकिन H आयोटा H1 की बात करें तो नहीं है सर, एक है क्या, विसंघी है, ठीक है। तो 2 राइट कोसेट या विसंघी होंगे या कि सर्वसम होंगे, ठीक है। 2 राइट कोसेट क्या होंगे, विसंघी होंगे अथवा सर्वसम होंगे। तो ये थ्योरम भी प्रूव करेंगे आगे कि 2 राइट कोसेट या तो विसंघी होते हैं या कि सर्वसम होते हैं, मिल बांट के नहीं होते कि 50-50 होंगे, ठीक है। कुछ एलिमेंट मिलते होंगे, कुछ एलिमेंट मिलते ना होंगे, मिलेंगे तो सब एलिमेंट मिलेंगे और नहीं मिलेंगे तो कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा इंटरसेक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे फिर ये दिखाना चाहता है, ये 2 राइट कोसेट या तो विसंघी होते हैं या कि डिसजॉइंट होते हैं, या विसंघी होते हैं अथवा सर्वसम होते हैं, विसंघी होते हैं अथवा सर्वसम होते हैं। अब देखो यहाँ पे
ये देखा जाए कि जो डिसजॉइंट राइट कोसेट कौन कौन है, ये और ये डिसजॉइंट राइट कोसेट है, यानी क्या बोलूं, विसंघी समुच्चय हैं, विसंघी राइट कोसेट हैं, विसंघी राइट कोसेट, विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय हैं, विसंघी क्या है, दक्षिण सहसमुच्चय हैं। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन कर दें, इसका और इसका यूनियन कर दें, संघ कर दें, क्या कर दें, संघ। जैसे मान लो जो डिसजॉइंट है या क्या कहते हैं उसको, विसंघी, विसंघी जो राइट कोसेट हैं, विसंघी जो दक्षिण सहसमुच्चय हैं, उनका जब संघ कर देंगे H1 H आयोटा, H आयोटा, इनका जब संघ कर देंगे, संघ, ठीक है, तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, H1 के भी एलिमेंट रहेंगे, H आयोटा के भी। तो H1 के एलिमेंट क्या है, 1 -1, और ये आयोटा माइनस आयोटा। तो दोनों का यूनियन कर देने से जी नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आया। तो जो विसंघी राइट कोसेट थे, विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय थे, उनका संघ करने से जी आ गया, उनका संघ करने से क्या आ गया, जी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि H1 और H आयोटा, H1 यूनियन H आयोटा बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जी का ऑर्डर क्या होगा, जी का ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H आयोटा प्लस ऑर्डर ऑफ H, ये H1 है, H1 प्लस H आयोटा इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। तो ऑर्डर ऑफ H1, तो H1 में एलिमेंट की संख्या कितनी है देख लो, गिन लो, 1 2, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। इसमें H2 H आयोटा में कितने एलिमेंट है, गिन लो, 2, तो इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। जी में एलिमेंट की संख्या कितनी है, 4, तो देखो 2 2 4 बराबर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कहते हैं कि जो डिसजॉइंट, डिसजॉइंट हिंदी में क्या बोलते हैं, विसंघी, क्या बोलते हैं, विसंघी जो दक्षिण सहसमुच्चय हैं उनका संघ कर दें, विसंघी सहसमुच्चय का संघ कर दें तो ग्रुप आ जाएगा, समूह आ जाएगा। ठीक है, तो किसी समूह के विसंघी, किसी समूह को विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किसी समूह को विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जितने विसंघी, तो 2 ही विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय हैं, एक है H1 और एक है H आयोटा। H-1 भी है पर ये इसके सर्वसमय है। ठीक है, देखो ना, H1 और H1 और H-1 दोनों समान ना है, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो। तो ये कहना चाह रहे हैं कि किसी समूह को विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय के संघ के रूप में लिखा जा सकता है। ये भूमिका का काम करेगा लाग्रांज थ्योरम की। यहाँ पे तो दो विसंघी राइट कोसेट है, वहां हम के मानेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ तो 2 ही है विसंघी दक्षिण सहसमुच्चय, एक है H1 H आयोटा। तो यहाँ पे राइट कोसेट सहसमूह में, उप समूह में जितने एलिमेंट होंगे उतने दक्षिण सहसमुच्चय में भी एलिमेंट होंगे। देखो 2 एलिमेंट यहाँ भी, 2 एलिमेंट यहाँ भी, 2 एलिमेंट यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 कितनी बार है, यहाँ 2 2 2 बार ना है, 2 2 2 बार है, तो 2 × 2 कर सकते हैं, इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी तो जानते हो ग्रुप में अवयवों की संख्या, तो 4 बराबर 4 हो गया। अब 2 2 15 बार है, तो 15 × 2 कर देंगे। ठीक है, यम के बार है तो के × यम कर देंगे। तो ये सब आगे थ्योरम जो पढ़ाने वाले हैं तो उसको एग्जाम्पल समझा रहे हैं यहाँ, ताकि वहाँ जब लिखें तो आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा लिखे देते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ लिख दो H1 इज इक्वल टू H आयोटा। H1 में जो एलिमेंट है वही H आयोटा नहीं है, H1 इज इक्वल टू H -1 और H आयोटा इज इक्वल टू H माइनस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ सहसमुच्चय, सहसमुच्चय H1 एवं H-1 सर्वसम है, सर्वसम है। ये लिख लो एग्जाम्पल, ताकि कोई थ्योरम में इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये लिख रहे हैं, आगे तो बाद में समझ में आएगा जब कभी पढ़ोगे, नहीं तो यहाँ मिटा देंगे तो आप कले भूल जाएगा सब। यहाँ सहसमुच्चय H1 और H-1 सर्वसम है, किंतु सर्वसम हैं क्योंकि H1 एवं H-1 में एक ही अवयव है,
एक ही अवयव है, एक ही अवयव है। ठीक है। इसी प्रकार H आयोटा एवं H माइनस आयोटा भी सर्वसम दक्षिण सह समुच्चय है, दक्षिण सह समुच्चय है। H आयोटा H माइनस आयोटा भी सर्वसम दक्षिण सह समुच्चय हैं, किंतु H1 एवं H आयोटा में हम देखते हैं H1 असर्वनिष्ठ H आयोटा, तो H1 के एलिमेंट क्या है 1 माइनस 1, असर्वनिष्ठ यहाँ आयोटा माइनस आयोटा, तो कोई एलिमेंट कॉमन है क्या दोनों में जो मिलता हो? एक भी एलिमेंट नहीं मिलता। तो H1 इंटरसेक्शन H आयोटा इज इक्वल टू फाई, इसलिए यहाँ H1 एवं H आयोटा, इसलिए यहाँ H1 एवं H आयोटा विसंघी दक्षिण सह समुच्चय है, विसंघी दक्षिण सह समुच्चय है। इसी प्रकार H माइनस 1 असर्वनिष्ठ H माइनस आयोटा बराबर फाई, इसलिए H माइनस 1 एवं H माइनस आयोटा भी विसंघी दक्षिण सह समुच्चय है, दक्षिण सह समुच्चय है। ठीक है, विसंघी दक्षिण सह समुच्चय। इस प्रकार हम क्या देखें कि कोई भी दो दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंघी होंगे या कि सर्वसम। क्या होंगे? विसंघी होंगे या कि सर्वसम होंगे। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी किसी समूह के कोई भी दो दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंघी होंगे या कि सर्वसम। उपरोक्त उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। नीचे लिखना है पर हम ऊपर लिख रहे हैं, वीडियो में आ जाए, ताकि उपरोक्त उदाहरण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किसी समूह के कोई भी दो दक्षिण सह समुच्चय, दक्षिण या वाम सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं, या कि विसंघी, विसंघी। किसी समूह के कोई भी दो दक्षिण या वाम सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या कि विसंघी।
किसी समूह के कोई भी दो दक्षिण या वाम सह समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या कि विसंघी। ठीक है। इसी प्रकार नोट सेकंड में देखो, यहाँ देखते हैं कि H1 और इंटरसेक्शन H आयोटा, तो H1 के अवयव हैं 1 और -1 और इंटरसेक्शन आयोटा माइनस आयोटा। देखो H1 और इंटरसेक्शन H आयोटा, और ये क्या आ गया, G आ गया। इस प्रकार हम किसी समूह को विसंघी दक्षिण सह समुच्चय के, ये संघ है निकालना, इंटरसेक्शन क्यों निकाल दिए थे भाई, यूनियन निकालना चाहिए था। इंटरसेक्शन में तो वही आएगा, यूनियन लिखा हो यहाँ, ये यूनियन। तो यहाँ पे दक्षिण दो विसंघी दक्षिण सह समुच्चय का, विसंघी दक्षिण सह समुच्चय का संघ निकाले तो ग्रुप आ गया। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या बात स्पष्ट हुई, किसी समूह को उसके विसंघी दक्षिण सह समुच्चय के संघ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसी समूह को, किसी समूह को उसके सभी विसंघी दक्षिण सह समुच्चयों के संघ के रूप में, संघ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ऑर्डर ऑफ H1 प्लस ऑर्डर ऑफ H आयोटा बराबर ऑर्डर ऑफ G। तो ऑर्डर ऑफ H1 2, ऑर्डर ऑफ H आयोटा 2, तो ये होगा 4, तो 2 गुणे 2 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। अब किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि, किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक होता है। यही लाग्रांज थ्योरम का कथन भी है, पर इसको उदाहरण की मदद से दिखाते हैं, फिर इसको प्रूफ भी करेंगे। इसी प्रकार H-1 कर दें
असंघ एच माइनस आयोटा कर दें तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, -1 1 असंघ, इसके एलिमेंट क्या होंगे, माइनस आयोटा और आयोटा, और दोनों का संघ कर देंगे तो एलिमेंट आ जाएंगे -1 1 माइनस आयोटा आयोटा। इस प्रकार ये एलिमेंट आ गए 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो जी ही आ गया यहाँ भी, तो एच -1 असंघ एच माइनस आयोटा बराबर जी। तो ऑर्डर ऑफ एच -1 ऑर्डर ऑफ एच माइनस आयोटा ऑर्डर ऑफ जी। तो इसमें 2 अवयव हैं, इसमें 2 अवयव हैं, तो ये 4, तो 4 बराबर 4 हो गया। ये दोनों राइट कोसेट भी विसंघी हैं, तो दोनों का संघ करने से समूह आ रहा है। जितने विसंघी राइट कोसेट होते हैं उनका संघ करने से ग्रुप आ जाता है। किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक होती है। किसी परिमित समूह के, नोट थर्ड, किसी परिमित समूह के, किसी परिमित समूह के, परिमित समूह के उप समूह की कोटि, उप समूह की कोटि, उप समूह की कोटि समूह के कोटि का, समूह के कोटि का भाजक होता है, भाजक होता है। किसी परिमित समूह के उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक होता है। अब इस बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, और यही लाग्रांज थ्योरम का कथन भी है। देखो यहाँ पे माना G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा एक परिमित समूह है, एक परिमित समूह है। परिमित समूह क्यों है? क्योंकि इसमें अवयवों को गिना जा सकता है, 4 ठो अवयव हैं, गिन सकते हैं। जिस समूह के अवयवों को गिना नहीं जा सकता उसको अपरिमित समूह कहते हैं। जैसे पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, योग संक्रिया के सापेक्ष एक समूह बनाता है, लेकिन पूर्णांक संख्याएं कितनी होती हैं उसकी गिनती नहीं की जा सकती, तो परिमित समूह नहीं है। अब इसका उप समूह क्या है? इसका एक उप समूह H बराबर 1 - 1 है। माना G = 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और इसका एक उप समूह H बराबर क्या है? H है ये 1 - 1। अब देखो समूह की कोटि क्या होगी? ऑर्डर ऑफ G लिखते हैं इसको 4, और उप समूह की कोटि क्या हो गई? 2। ठीक है, अब हम 4 में 2 का भाग दें तो शेषफल 0 नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? देखो 4 में हम भाग दे रहे हैं 2 का, तो 2 दूना 4, तो शेषफल 0 आया कि नहीं आया? तो यानी उप समूह की कोटि समूह की कोटि का भाजक है। भाजक क्यों हो गया? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। शेषफल 0 ना आया हो तो भाजक ना कहलाता। तो उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक होता है। क्या बोले? समूह के उप समूह की कोटि भाजक होता है। उप समूह की कोटि समूह की कोटि का, उप समूह की कोटि ये है, समूह की कोटि का भाजक होता है। भाजक क्यों हुआ? कि समूह की कोटि में उप समूह की कोटि का भाग दिए तो शेषफल 0 आ गया। ठीक है, ये कहेंगे कि 10 भाजक है 100 का। क्यों? क्योंकि 100 में 10 का भाग दिए तो शेषफल 0 आ गया। 10 हम 100, ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया। तो क्या बोलेंगे? कौन भाजक है? 10 भाजक है 100 का। 10 भाजक है 100 का। तो यहाँ पे उप समूह की कोटि क्या है? 2, तो 2 का भाग दिए समूह की कोटि में, तो शेषफल क्या आ गया? 0। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक है। उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक होता है। उप समूह की कोटि समूह के कोटि का भाजक है।
अर्थात यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एच का भाग दिए ऑर्डर ऑफ जी में, तो क्या होगा? मान लो पहाड़ा ऑर्डर ऑफ एच कितनी बार पढ़े? क्यू बार पढ़े, तो शेषफल यहाँ ऑर्डर ऑफ जी ही आ गया, तो घटा दिए तो शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उप समूह एच की कोटि, समूह की कोटि जी का, समूह जी की कोटि का भाजक है। उप समूह एच की कोटि समूह की जी की कोटि का भाजक है। ठीक है, अब देखो किसी समूह, किसी उप समूह में 2 एलिमेंट हैं, तो उस उप समूह का दक्षिण सह समुच्चय बना दें, उस उप समूह के सभी दक्षिण सह समुच्चय बना दें, तो सभी दक्षिण सह समुच्चय में भी 2 अवयव रहेंगे। किसी उप समूह में अवयवों की संख्या यदि 2 है, तो जितने दक्षिण सह समुच्चय बनाएंगे तो सभी दक्षिण सह समुच्चय में भी अवयव 2 ही रहेंगे। क्या बोले? किसी समूह के उप समूह में अवयवों की संख्या यदि 2 है, तो उस उप समूह के दक्षिण सह समुच्चय में अवयवों की संख्या भी 2 रहेगी। ठीक है, दक्षिण सह समुच्चय जितने बनाएंगे तो उसमें भी अवयवों की संख्या क्या रहेगी? 2 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि एच आयोटा निकालेंगे तो क्या होगा? 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा, तो अवयव तो 2 ही रहेंगे ना। अवयव बदल जाएंगे लेकिन अवयव की संख्या वही रहेगी। ठीक है, ये लिख चुके थे ना नोट 4। नोट 4 में क्या है? किसी समूह के उप समूह में यदि अवयवों की संख्या 2 है, अवयव की संख्या 2 है, तब प्रत्येक दक्षिण या वाम सह समुच्चय में अवयवों की संख्या 2 ही होगी। जैसे जी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1, तो एच आयोटा तो 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा, तो एच आयोटा तो क्या होगा? आयोटा माइनस आयोटा। तो यहाँ एच में अवयवों की संख्या 2, तो एच आयोटा में भी अवयवों की संख्या 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि कोई आबेली समूह है तो उसका लेफ्ट कोसेट दक्षिण सहसमुच्चय वाम सहसमुच्चय के बराबर होता है। ठीक है, किसी आबेली समूह के दक्षिण सहसमुच्चय और वाम सहसमुच्चय में अवयवों की संख्या सेम होती है, यानी समान होते हैं।
किसी आबेली समूह के दक्षिण सहसमुच्चय और वाम सहसमुच्चय समान होते हैं। ठीक है, किसी आबेली समूह के नोट 5, किसी आबेली समूह के वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। वाम समूह के वाम सहसमुच्चय व दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। किसी आबेली समूह के वाम सहसमुच्चय व दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। जैसे G इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। H इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस 1। तो H आयोटा निकालो, तो ये दक्षिण सहसमुच्चय, तो 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू आयोटा, तो क्या होगा, H आयोटा बराबर आयोटा माइनस आयोटा। अब निकालते हैं लेफ्ट कोसेट, तो आयोटा H करेंगे तो क्या होगा, तब भी वही रहेगा, आयोटा इंटू 1 आयोटा इंटू माइनस 1। तो आयोटा H इज इक्वल टू आयोटा माइनस आयोटा। ये तो देखो, जो अवयव H आयोटा में है वही आयोटा H में भी है, देख लो ना, H आयोटा में जो अवयव है वही आयोटा H में भी है। तो ये G आबेली समूह है, पहले दिन बताए थे, इकाई के चतुर्थ मूलों का समुच्चय गुणन संक्रिया के सापेक्ष आबेली समूह होता है। तो आबेली समूह का राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट समान रहता है। जो H आयोटा में एलिमेंट है वही आयोटा H में भी अवयव है। तो आबेली समूह के वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय समान होते हैं। किसी आबेली समूह के वाम सहसमुच्चय और दक्षिण सहसमुच्चय क्या होते हैं, समान होते हैं। वीडियो चल रही है, देखिए। हाँ चल रही है। एयरप्लेन मोड में लगा दे, नहीं तो कोई फोन ना लगा दे तो हमें कट जाएगा। लिख लिए। अब थ्योरम बताने की भूमिका तैयार हो चुकी है, लिख लेते ना। अब ये पांचों नोट अच्छे से बनते हैं तो थ्योरम में कुछ बचे नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। पर अभी पहली बार बताए हैं तो 2-3 दिन तक लिखोगे तो बाद जो हमारे अंदर तक बात गई है तो आपके अंदर तक भी बात चली जाएगी, तभी थ्योरम का मीनिंग समझ में आएगा। अब थ्योरम आती है, एक थ्योरम तो बताए थे कल कि यदि H बिलोंग इन H तो HH बराबर HH। ठीक है, ये सिद्ध किए थे ना कल। यदि और केवल यदि H बिलोंग इन तो HH बराबर HH। ये सिद्ध करवा चुके हैं। अगली थ्योरम देखो, अगली थ्योरम ये है, तो यदि H समूह G का उप समूह हो, A और B समूह G के कोई दो से अवयव हो तो HA बराबर HB होगा यदि और केवल यदि AB इनवर्स बिलोंग इन H। देखो थ्योरम सेकंड, फर्स्ट कल बताए थे, सेकंड देखो, यदि H समूह G का उप समूह है, यदि H समूह G का उप समूह है, उप समूह है तथा AB समूह G के कोई दो से अवयव हैं तथा A, B समूह G के कोई दो समूह G के कोई दो स्वेच्छ अवयव हों,
स्वेच्छ अवयव हों तो HA बराबर HB, यदि और केवल यदि और केवल यदि AB इनवर्स बिलोंगिंग H तथा AH बराबर BH, यदि और केवल यदि B इनवर्स A बिलोंगिंग H। अब देखो, मान लेते हैं कि यह समूह G का उपसमूह है। प्रूफ। मान लिया यह समूह G का एक उपसमूह है। मान लिया यह समूह G का उपसमूह है तथा A, B समूह G के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं। G के कोई दो स्वेच्छ अवयव हैं। स्वेच्छ अवयव इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं कि HA बराबर HB, HA बराबर HB। HA बराबर HB। तब हमें सिद्ध करना है AB इनवर्स बिलोंगिंग H। यदि HA बराबर HB लेकर चले तो सिद्ध करें AB इनवर्स बिलोंगिंग H, और AB इनवर्स बिलोंगिंग H लेकर चलें तो HA बराबर HB सिद्ध करें। ठीक है ना? तो HA बराबर HB लेकर चले हैं तो सिद्ध करेंगे AB इनवर्स बिलोंगिंग H, AB इनवर्स बिलोंगिंग H। तो यदि E G का तत्समक अवयव हो तो E बिलोंगिंग H। G का तत्समक अवयव H में भी होता है। समूह का तत्समक अवयव उपसमूह का भी तत्समक अवयव होता है। तो E बिलोंगिंग H तो क्या हो जाएगा? E और A बिलोंगिंग HA। तो जब E समूह का उपसमूह में भी होगा तो E के राइट साइड में A का गुणा कर देंगे तो A के राइट कोसेट का अवयव आ जाएगा, दक्षिण सह समुच्चय का अवयव आ जाएगा। तो EA बिलोंगिंग HA, तो इसी को क्या बोल सकते हैं? A बिलोंगिंग HA, A बिलोंगिंग HA। अब A बिलोंगिंग HA लेकर चलते हम मान कर क्या चले हैं कि HA बराबर HB। तो यदि A HA का एलिमेंट है तो A HB का भी एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? यदि A HA का एलिमेंट है तो B HB का भी एलिमेंट होगा। तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे? A बिलोंगिंग HB। क्यों? क्योंकि HA बराबर HB हम लेकर चले हैं। हमारी परिकल्पना से HA बराबर HB लेकर चले हैं हम, इसलिए A बिलोंगिंग क्या होगा? HB। तो B इनवर्स का गुणा कर दो। A बिलोंगिंग HB आ गया। ठीक है, अब B इनवर्स का गुणा करो दोनों साइड में। तो A है ही, B इनवर्स का गुणा किए, बिलोंगिंग HB और B इनवर्स दोनों साइड में B इनवर्स का गुणा कर दिए तो क्या आ गया? AB इनवर्स बिलोंगिंग HB और B इनवर्स मिलकर क्या हो जाएगा? E। तो AB इनवर्स बिलोंगिंग HE हो जाएगा। तो AB इनवर्स बिलोंगिंग H, क्योंकि B और B इनवर्स बराबर E, और HE बराबर H होता है। HE बराबर H होता है।
तो सिद्ध हो गया एक तरह से। एच ए बराबर एच बी लेकर चले तो सिद्ध कर दे कि ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच। अब हम ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच लेकर चलेंगे तो सिद्ध करेंगे एच ए बराबर एच बी। तो इसको क्या लिख देंगे, विलोमतः, इसी का उल्टा विलोमतः। या कि पहले भाग को आवश्यक प्रतिबंध कहो तो दूसरे को पर्याप्त प्रतिबंध, या कि एक भाग को सिद्ध करो दूसरे को करो, जब सिद्ध करो उसका उल्टा तो विलोमतः लिख दो। क्या लिख दो, विलोमतः। लिख चुके हैं, विलोमतः, विलोमतः इसका उल्टा सिद्ध करते हैं। मान लिया यह समूह जी का एक उप समूह है, मान लिया यह समूह जी का एक उप समूह है, उप समूह है तथा ए कामा बी समूह जी के कोई दो अवयव हैं। समूह जी के कोई दो अवयव हैं। कोई दो अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो इम्प्लाइज एच ए बी इनवर्स बराबर एच। थ्योरम पढ़ चुके हो ना। एच बिलोंग इन, जब एच रहता है तो क्या लिख देते हैं हम, एच एच बराबर एच, ठीक है ना। तो जब ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच तो क्या होगा, एच ए बी का इनवर्स बराबर एच। जैसे एच बिलोंग इन एच तो एच एच बराबर एच, ठीक है। तो एच ए बी का इनवर्स बराबर एच, ठीक है। तो ये बी इनवर्स को हटाने के लिए क्या कर दिया जाए, इधर बी का गुणा करो तो इधर भी बी का गुणा करना पड़ेगा। करते हैं गुणा, एच ए बी इनवर्स, ये बी एच बी, एच ए, अब बी और इनवर्स बी इज इक्वल टू एच बी, एच ए, अब बी इनवर्स बी तो ई एच बी, तो एच ए बराबर एच बी। तो ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच ए बराबर एच बी। अतः एच ए इज इक्वल टू एच बी, तो इम्प्लाइज इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच। सिद्ध हो गया, एच ए बराबर एच बी होने पर ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच होगा, और ए बी इनवर्स बिलोंग इन एच होने पर एच ए बराबर एच बी होगा। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दोनों प्रूव हो गया। हो गया। थ्योरम लिख लिए। अब अगली थ्योरम देखो, कोई दक्षिण सहसमुच्चय या वाम सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या कि सर्वसम। इसको सिद्ध करते हैं, उदाहरण की मदद से सिद्ध कर चुके हैं। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रूव करेंगे। थ्योरम थर्ड, किसी उप समूह के कोई भी, किसी उप समूह के कोई भी, कोई दो दक्षिण या वाम सहसमुच्चय या तो सर्वसम या विसंगी होते हैं, या तो सर्वसम या तो या विसंगी
होते हैं। विसंगी को असंयुक्त भी बोलते हैं। दो समुच्चय विसंगी कहलाते हैं जब दोनों का सर्वनिष्ठ निकालें तो फाई आ जाए, तो उनको विसंगी बोलेंगे। प्रूफ, मान लिया यह समूह जी का एक उपसमूह है। मान लिया यह समूह जी का उपसमूह है, उपसमूह है तथा एच ए और एच बी एच के दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं तथा एच ए एवं एच बी एच के जी में दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं, दो दक्षिण सहसमुच्चय हैं, दक्षिण सहसमुच्चय हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि एच ए बराबर एच बी, एच ए बराबर एच बी या एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज इक्वल टू फाई। मान लिया एच ए इंटरसेक्शन एच बी इज नॉट इक्वल टू फाई। मान लिया एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू फाई। मान लेते हैं विसंगी नहीं है, विसंगी फाई होता तो विसंगी कहलाते, तो फाई के बराबर नहीं है तो क्या दिखा दें, सर्वसम। एच ए इंटरसेक्शन एच बी नॉट इक्वल टू फाई। तब माना कि सी बिलोंगिंग, तो इसमें कुछ इंटरसेक्शन में फिर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। जब फाई के बराबर नहीं है तो इसका मतलब उसके इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। तो मान लेते हैं कि सी बिलोंगिंग एच ए इंटरसेक्शन एच बी। तो सी बिलोंगिंग क्या होगा, सी बिलोंगिंग एच ए का एलिमेंट होगा या सी बिलोंगिंग एच बी का एलिमेंट होगा। तो सी किस टाइप का होगा, H1 ए टाइप का होगा या C इज इक्वल टू H2 बी टाइप का होगा। कुछ H1 H2 बिलोंगिंग H के लिए, कुछ H1 और H2 बिलोंगिंग H के लिए। तो जब C बराबर C है तो क्या होगा, तुलना कर दोगे। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड की बराबर, तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो H1 A इज इक्वल टू H2 B। H1 A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 B। तो H1 के इनवर्स का दोनों साइड में गुणा कर दो। तो H1 के इनवर्स का गुणा कर देते हैं, H1 के इनवर्स का गुणा कर देते हैं H2 B। तो H1 का इनवर्स H1 मिलके क्या हो गया, E। सहचर नियम लगाए देते हैं। तो H1 का इनवर्स H1 एक साथ कर दिए A, और ये क्या हो गया, H1 का इनवर्स H2, और ये हो गया B। तो ये हो गया E A इज इक्वल टू H1 का इनवर्स H2, और ये हो गया B। E A मिलके A हो जाएगा। तो H1 का इनवर्स H2, और ये होगा B। यहाँ पे क्या लिख दोगे, सहचर नियम से, सहचर नियम से। यहाँ क्या लिख देंगे, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। यहाँ क्या लिख देंगे, तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। अब ये आ गया। अब H1 का इनवर्स H2 मिलके कुछ होता होगा। अब मान लेते हैं उसको H1 का इनवर्स H2 मिलके H3 हो गया। तो A इज इक्वल टू क्या होगा, H3B। A इज इक्वल टू H3B। तब हम किस पर विचार कर रहे हैं, HA पर। तो
तो एच ए पर हम विचार करते हैं। तो एच ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एच तो लिखे रहो, ए के स्थान पे क्या लिख देंगे, H3B। क्या लिख देंगे, H3B। H3B। तो एच ए तो लिखे रहो यहाँ, और इसको क्या लिख सकते हो, H3 अलग से कर दो, B अलग से। आइए आप जानते हो कि ये H1 का इन्वर्स है H2, H का एलिमेंट है, तो इसको सॉल्व करने से जो रिजल्ट आएगा H3 बिलोंग इन H। तो एक थ्योरम पढ़े हो कि यदि H बिलोंग इन H हो तो HH बराबर H होता है। तो H3 बिलोंग इन H है तो क्या होगा, H3 बराबर H होगा कि नहीं। तो H3 बराबर H लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, H, ये H लिख दोगे, ये B, क्योंकि H3 बिलोंग इन H, तो H3 बराबर H लिखा जा सकता है। थ्योरम प्रूव किए हैं, पहली थ्योरम। तो H3 के स्थान पे H लिख दिया, B है ही, तो H बराबर HB। तो जब मान लिए कि HA और HB विसंगी नहीं है तो सर्वसम हो गए कि नहीं। जब मान लिए कि HA और HB विसंगी नहीं है, विसंगी कैसे पता चला कि विसंगी नहीं है, कि जब HA और HB का इंटरसेक्शन निकालने से फाई यदि नहीं आ रहा है तो विसंगी क्या हुआ, विसंगी नहीं है। तो जब विसंगी नहीं है तो देखते हैं कि सर्वसम हो गए दोनों। इसी प्रकार यदि हम सर्वसम नहीं होंगे तो विसंगी हो जाएंगे। इसी प्रकार हम यहाँ क्या मानकर चले कि HA और HB विसंगी नहीं है, तो दिखा दिए कि HA और HB सर्वसम हो गए। इस प्रकार HA व HB के विसंगी न होने की स्थिति में, विसंगी न होने की स्थिति में HA व HB सर्वसम हो गए, सर्वसम हो गए। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि HA व HB के सर्वसम न होने की स्थिति में, सर्वसम न होने की स्थिति में HA व HB विसंगी होंगे, विसंगी होंगे। अतः प्रमाणित हुआ, अतः प्रमाणित हुआ कि दो राइट कोसेट, दो दक्षिण सहसमुच्चय, दक्षिण सह समुच्चय या तो विसंगी होते हैं या सर्वसम, या कि सर्वसम। अतः प्रमाणित हुआ कि दो दक्षिण सहसमुच्चय या तो विसंगी होते हैं या कि सर्वसम। ठीक है, तो ये तीसरी थ्योरम भी प्रूव हो गई। अब आती है क्या, लाग्रांजेस थ्योरम। लाग्रांजेस भी बताएं कि कल बताएं इसको, जैसा आप कहें। जाओ अभी बहुत कल बताएंगे, हो गया, बहुत बड़ी है।